ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगला। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगणन, तासे सर्वपुरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने, शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 12 मार्च रविवार 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फायदा ही फायदा होगा। महापुरुषों के वचन हैं जिससे लाभ होना निश्चित है। एक भी वचन आपके दिमाग में बैठ गया, मन पे बैठ गया तो जिंदगी बदल देगा, ये मेरा अनुभव है। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदैव सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो कि ये कहाँ कहाँ किन किन बंधनों में उलझना चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के मुख पर प्रसन्नता की आवाज झलकती है। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वे मालिक चाहे तो एक पल में कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उनकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। नाम सिमरन से तुम में सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। जीवन के लक्ष्य को तभी पाओगे जब गुरु शब्द का हमेशा सिमरन करोगे। नाम के अभ्यासी से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर का अंश यह मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में झकोले खा रहा है और अज्ञानवश संसारिक असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता, तब तक वह उस परम अनंत अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों संसारी बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खिंचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयंमेव उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मृत हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उनसे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उसमें सतपथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे।
जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सन्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे सैनिक को युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु बच्चों का मोह और शारीरिक आराम त्यागना पड़ता है, वैसे ही अगर आत्मिक स्वतंत्रता के कार्यों में पग बढ़ा रहा है तो झूठे मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए रंगे हुए कपड़े पहनने या घर का परित्याग करना आवश्यक नहीं है, परंतु यह नियम सदैव और प्रत्येक के लिए आवश्यक नहीं है। उसकी आवश्यकता और भेद को समय के पूर्ण सद्गुरु ही जानते हैं। उनकी आज्ञा जिसके लिए जिस प्रकार हो उसका पालन करना ही आवश्यक है। जैसे बढ़ाई अच्छी लकड़ी पर ही अपना समय खर्च करके उसे बहुमूल्य बना देता है, वैसे ही संत महापुरुष भी जिज्ञासु की श्रद्धा भावना देखकर उसकी दया दृष्टि से उसका जीवन बदल देते हैं। जिसकी जीवा पर हर समय पराई निंदा के ही शब्द हों, वह चाहे गृहस्थी हो या वैरागी, उसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। जो तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं चलता तो उसके लिए यह मत सोचो कि वह भूला हुआ व पापी है। उसे सतगुरु द्वारा बताए हुए सत्य मार्ग पर चलने का परामर्श दो। हे विश्वासी, जहां तुम्हें परमेश्वर का नूर प्रत्यक्ष दिखाई देवे तो अविश्वासियों की बातें सुनकर वह नाता ना तोड़ना। हे विश्वासी, जहां तुम्हें परमेश्वर का नूर प्रत्यक्ष दिखाई देवे तो विश्वासियों की बातें सुनकर वह नाता ना तोड़ना। अगर आप सही रास्ते चल पड़े हैं और कोई आपको भटकाता है तो उधर मत भटकना। ऐसे कई भक्तिवान आंखों से देखे हैं जो प्रभु को जैसे विनती करें वे तुरंत मान लेते हैं। ऐसा ही मेरा अनुभव है। जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, और वो मालिक को जो भी कहते हैं मालिक उस बात को मान लेते हैं। जो दुख तुम्हें प्रभु की याद दिलाते हैं या संतों की शरण में ले जाते हैं, वे दुख भी सुख समझो, और जो सुख तुम्हें मालिक से दूर करते हैं उन सुखों को भी दुख समझो। किसी से बोलचाल या वृथा वाद विवाद के समय ना गवाओ। किसी से भी अपना खाली बैठकर अपना सांस जो हमें मिले हैं उसको वृथा मत गवाओ, उसको नाम जपने में ही चलाओ। अपनी ना चलाओ, सबसे मिलजुल कर चलो। सद्गुरु की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहो और आराम तलबी की प्रवृत्ति का त्याग कर दो। तुम शरीर और स्वभाव के अधीन ना हो। तुम अपना मान शान देकर प्रसन्न ना होवोगे तो अपमान दुख नहीं दे सकेगा। संसारिक दुख जागृति पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद भुलाकर उनसे दूर करते हैं। ये बात पक्की है। जब अब हमें सुख मिलते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और जो अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में अपने आप को जो है उसके अंदर समय और वासनाओं के अधीन होकर अपना बंध जाते हैं। मनुष्य को मालिक ने बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी इसे परेशान कर देगी। आजकल आपने देखा होगा कि गुस्सा जो है, इंसान घमंड में अपने अहंकार में 2 मिनट में ही किसी बात पर भी गुस्सा होकर लड़ाई झगड़ा कर लेता है, और ऐसे सैकड़ों केस अखबार में रोज आते हैं कि थोड़ी सी बात में ईगो के मारे किसी ने उसको मार दिया, किसी ने उसको ये कर दिया। तो ज़्यादातर जो है धैर्य किसी के पास नहीं है। कोई भी अपना जो है समय के अनुसार नहीं चलता, हमेशा अपना बदला लेने की भावना, ईर्ष्या की भावना के अधीन होकर अपना नुकसान कर बैठता है। ईश्वर जो कुछ करता है वह हमारे लिए हितकर है। जिससे जितना भी दृढ़ विश्वास किया होगा वह उतना ही सुखी होगा। 4 शब्द हमेशा याद रखो तो दुख के समय सहारा मिलेगा।
यह समय गुजर जाएगा। जब भजन अभ्यास करते करते आपको यह निश्चित हो जाएगा कि अनेक रूपों में स्वयं भगवान ही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, तो आपका मन सदा शांत रहेगा। ईश्वर इस प्रकार तुम्हारे अंगसंग है जिस प्रकार तुम्हारा मस्तक तुम्हारे शरीर के साथ है, मगर हम महसूस नहीं करते। भगवान तो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। चिंताओं की ओर जाने से अच्छा यह है कि चिंता नाशक प्रभु की तरफ रुख करो। सदैव सद्गुरु की हजूरी में रहो, वहां कोई भी दुख नहीं आ सकता। दुख के समय अपनी स्थिति की परख करो कि तुम में मौज मनाने की कितनी शक्ति है। मनुष्य का मन चंचल है, सद्गुरु का ध्यान करने से ही वह स्थिर हो सकता है। प्रथम सद्गुरु के ध्यान का नियम रखो, शनै शनै तुम में प्रेम अंकुरित होगा और उसको सदैव अंगसंग समझोगे। तुम स्वयं हैरान हो रहे होगे कि इतने बड़े कार्य तुमसे कैसे हो रहे हैं। यह सब गुप्त रूप से सद्गुरु के नाम सिमरन का प्रताप है। जो लोग प्रभु का नाम सिमरते हैं वो सोचते हैं कि ये काम तो बड़े मुश्किल थे, इतनी आसानी से कैसे हो गए। तो यही परमात्मा है, साथ रहकर सारे काम अपने आप करवाता है। और नाम होता है इंसान का। बहुत सारी बातें हैं इस बारे में, जो मेरा अनुभव जो है इस मामले में बहुत लंबा है कि जो भी ईश्वर की तरफ गया और जिनको पूर्ण सतगुरु मिल गए उसके मन में शांति होती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है। जब सृष्टि के मालिक उसके साथ हैं तो फिर सोचो कि वो परेशान क्यों होगा। खुश कौन रहता है? जो प्रभु को हमेशा अपने अंग संग समझते हैं वही ज्यादा खुश रहते हैं। और प्रभु ने जिनको अपने चमत्कार दिखाए हैं और प्रभु को मानते हैं कि भगवान है, तो उनके मन में कोई चिंता फिक्र गम रहता ही नहीं है। ये मेरा अनुभव है। सेवक को केवल एक सद्गुरु के चरण कमलों का ही आसरा होता है। जिस साधन से इस बलवान मन से छूटना सुगम हो जाता है, इसलिए हर समय सच्चे आश्रय की ओट लेनी चाहिए। अगर दोष करो तो मालिक के समक्ष स्वीकार करने पर भी संकोच ना करो। हे मेरे मालिक, यह जीव सदा ही भूलनहार है। यदि कभी आपकी आज्ञा पालन करने में लापरवाही हो जाए तो अपनी कृपा का हाथ देकर बचा लेना। मालिक के सन्मुख चतुराई काम नहीं आएगी, सरलता एवं सादगी ही उन्हें प्रिय लगती है। यदि तुम सत्यता पर चल रहे हो तो सफलता तुम्हारे साथ है। डूबते वही हैं जिनका बेस झूठ का होता है। सच्चाई जिसके साथ है वो कभी डूबता नहीं है। थोड़ा हिल मुल सकता है कर्मों के हिसाब से, लेकिन कुदरत उसको डूबने नहीं देती। यदि तुम हृदय से शुद्ध हो तो मालिक के द्वार पर क्षमे हो। सच्चा प्रेम विहंगम मार्ग है। यदि प्रभु का प्रेम ना होगा तो सब जब तप के पुण्य को हंकार चाट लेगा। जो जितना भी जब तप करोगे उसमें हंकार आ जाएगा। और प्रेम नहीं होगा प्रभु का, जो भी है प्रेम करके जो है जो भी काम करो और अपना जो है हंकार से बहुत बचो। तुम भली बुरी चाहे जैसी भी बात हो मालिक के समक्ष कर दो तो कठिन समय में भी सहायता मिलेगी। तुम मालिक से अखंड प्रेम करो। संसारिक प्रलोभनों एवं उलझनों में आकृष्ट मत होवो। जो कार्य तुम्हारे सद्गुरु को प्रिय लगे उसे करने में तुम लोगों की प्रसन्नता या प्रसन्नता ना देखो। मन को खंड खंड करके विभाजित ना करो। प्रत्येक तरफ से हटाकर पूर्ण मन से कुल मालिक में समाविष्ट हो जाओ, तो फिर खुशी ही खुशी है। आपके चेहरे पर हमेशा भगवान का सिमरन का नजर आएगा सब कुछ। आप सोचते हैं जितना आप इन भगवान के नजदीक रहेंगे आपसे बुरे कर्म भगवान नहीं होने देगा। हर टाइम उसको भगवान को आपको जो है आपकी आत्मा जो अंदर बैठा है प्रभु हमारा, कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है।
और जब अंदर है तो अंदर बैठकर वो जो है आपको इशारा करता रहेगा। कहते हैं ना कि मेरे मन में ये बात आ रही थी, जो हम प्रभु के अंशी हैं और हमारे अंदर मालिक बैठा है, हमारी आत्मा जो है वो हमें सच की ओर ले जाना चाहती है, मगर ऊपर से जो मन है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अपने मतलब के लिए, अपने सुखों के लिए हमें भटका देता है। अगर हम उसका कहना मानना छोड़ दें, मन का कहना मत मानो, इसीलिए बात ये कही जाती है हमेशा आत्मा की आवाज सुनो, वो सीधी परमात्मा की आवाज है। अब जिसका मन से मैल हट गई, उसका परमात्मा के साथ मेल हो गया, हमेशा उसके मुंह से जो भी बात निकलेगी वो सच्ची निकलेगी, उसको सारी विद्याएं आ जाएंगी। ये रिद्धियां सिद्धियां मालिक का नाम जपने वाले के पास हमेशा आ जाती हैं। और मगर इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। आपको इन बातों को छोड़कर अपने प्रभु के अंदर अपना जो है नाम जपते रहना चाहिए, उसका सिमरन करते रहना चाहिए। इस टाइम जो लोग आलस के मारे सोने की सोच रहे हैं या लेटने, ये 2 टाइम मिल रहे हैं, संध्या का टाइम है, इस टाइम सभी को बैठकर अपने प्रभु से 5 मिनट के लिए अपना जो है भगवान का, चाहे ओम का जाप करो, चाहे राम राम का जाप करो, जो भी मंत्र हमारे सनातनी या जो भी जिसके गुरु के दिए हुए मंत्र हैं, इस टाइम जो है आरती पूजा के बाद उसका टाइम है, नाम जपने का टाइम है। उठो, आगे बढ़ो और जो है आलस मत करो। अगर आपके घर में दिया बत्ती नहीं है तो धूप जला के जो है अपने मालिक के आगे जो है सच्चे मन से एक 10 मिनट 5 मिनट सच्चे मन से प्रार्थना करो और अपने मालिक से जुड़ने की कोशिश करो। अपना जो एंटीना जो है ना, वो अपने इंटरनेट के साथ, अपना प्रभु के साथ, ये पूरी जो संसार में जो मोबाइल का सिस्टम है वही परमात्मा से जुड़ने का सिस्टम है। ऐसे ही वायरस जो है उसको दूर हटाओ। जो एंटी वायरस है वो क्या है? प्रभु का नाम। जितना एंटी वायरस अपना उपयोग में लाओगे तो आपका मन उतना साफ, उतना क्लियर, उतना प्रभु के नजदीक, उतना आपको क्या मिलेगा? डाटा मिलेगा यूज करने के लिए। आप में शक्ति आएगी। जितना भी 24,800 श्वास जो आपके अंदर चल रहे हैं, इनका यूटिलाइज कीजिए और अपना प्रभु का नाम आज और अभी लीजिए। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।